So hello and welcome to Pigneer and we are here to talk about the Delhi versus Mumbai at Wankhede Stadium Mumbai जहाँ पर हम देखेंगे analysis, prediction and preview plus stats. So let's begin with this video of Mumbai Indians versus Delhi Capitals जो कि मुकाबला रहने वाला है यहाँ पर ऋषभ पंत वर्सेस हार्दिक पांड्या। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में MI वर्सेस DC इज अ राइवलरी और जब श्रेयस अय्यर कप्तान थे दिल्ली कैपिटल्स के तब दिल्ली कैपिटल्स ने एक तरीके से लीड ली थी मुंबई इंडियंस के ऊपर, लेकिन वहां पर एक MI वर्सेस DC का फाइनल भी हुआ था उसके बाद से। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स थोड़ा सा नीचे आई है, ऋषभ पंत भी नहीं खेले थे। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का जो पॉइंट्स टेबल पर भी स्थान रहा है वो ज्यादातर नीचे ही रहा है। लेकिन अगर बात करें मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट की तो दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम है उन टीमों में से है जो मुंबई इंडियंस को हमेशा टक्कर देती रही है और मुंबई इंडियंस के खिलाफ हमेशा खेल बिगाड़ती रही है उनका। लेकिन MI इज स्टिल अहेड ऑफ देम। स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पर पिछले खेले गए 11 मुकाबलों में 7 मुकाबलों में मुंबई इंडियंस को जीत मिली है और 4 मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स को। अगर गेंदबाजी की बात करें तो इस दफा यहाँ पर आपको दिखेंगे जसप्रीत बुमराह, आकाश माडवाल और मकवाका, जिनकी पिछले मुकाबलों में बहुत पिटाई हुई है। लेकिन मुंबई में शायद मुंबई एक बार फिर से भरोसा करे या फिर विराट कोहली के साथ ही जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर बात करें वहां पर मिडिल ऑर्डर की तो मिडिल ऑर्डर यहाँ पर मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स दोनों का ही स्थिर नहीं दिखाई देता है। दोनों टीमें सेम पेज पर है वहां पर, क्योंकि अगर बात करें ऋषभ पंत की इंजरी से आ रहे हैं लेकिन पिछले मुकाबले में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया था और इस IPL 2024 का सबसे महंगा ओवर जो है वो ऋषभ पंत ने बनाया था। वहां पर 28 रन उन्होंने बनाए थे उस ओवर में। और अगर बात करें वहां पर दूसरे तरफ मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर की तो अब यहाँ पर अच्छी खबर है मुंबई के लिए कि सूर्य कुमार यादव की वापसी हो गई है एंड ही विल प्ले एट नंबर 3 फॉर मुंबई इंडियंस आफ्टर ईशान किशन एंड रोहित शर्मा। अगर बात करें उनके बाद तो वहां पर आपको टिम डेविड, हार्दिक पांड्या दिखाई देंगे, आपको दिखाई दे सकते हैं यहाँ पर नमन धीर। और अगर बात करें यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की तो ऋषभ पंत के अलावा यहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स दिखाई देते हैं और अक्षर पटेल दिखाई देते हैं। उनके अलावा कोई दिखाई आपको देता नहीं है उनके मिडिल ऑर्डर में। तो मिडिल ऑर्डर सेम पेज पर है, परफॉर्मेंस के ऊपर है कि कौन वानखेड़े स्टेडियम में रन बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। वानखेड़े स्टेडियम में आप 200 का टारगेट भी चेस कर सकते हैं और एवरेज स्कोर 175 का होता है, लेकिन अमूमन यहाँ पर 200 रन चेज हो जाते हैं और बन भी जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पर ओपनिंग स्लॉट की तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए ज्यादा परेशानी है नहीं। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर यहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए थोड़ी सी परेशानी की रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है। लेकिन वानखेड़े स्टेडियम इज हिज फेवरेट सो ही कैन आल्सो स्कोर रन्स एट वानखेड़े स्टेडियम और ईशान किशन इज द मैन हु कैन पिक मैनी रन्स अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स बॉलर्स। खलील अहमद, ईशांत शर्मा वहां पर आपको दिखाई देंगे। हो सकता है कि मुकेश कुमार और हो सकता है यहाँ पर ओवरसीज की बात करें तो एंड्रिक नॉर्किया वहां पर आपको दिखाई देंगे। दिल्ली कैपिटल्स की तो यहाँ पर रन्स बनाने के लिए यहाँ पर डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ को चाहिए होगा कि वो जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और आकाश माडवाल को पेश करे। और अगर बात करें पावर प्ले की तो वहां पर ओवर करते हुए आपको दिखाई देंगे जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और आकाश माडवाल एक ओवर। अगर बात करें यहाँ पर उनके बॉलिंग चेंजेस की तो हार्दिक पांड्या के इस सीजन में बॉलिंग चेंजेस कुछ खास नहीं रहे हैं और इस साल मुंबई इंडियंस अपने तीनों मुकाबले हारकर आ रही है और दिल्ली कैपिटल्स जो है चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर आ रही है। अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उनका स्क्वाड और मुंबई इंडियंस का स्क्वाड ज्यादातर इस बार सेटल्ड नहीं दिखाई देता है, लेकिन ऑप्शन के पेज पर देखें तो मुंबई इंडियंस इज फार बेटर देन दिल्ली कैपिटल्स एट द पेपर्स बट वहाँ ऑन द पेपर्स। बट अगर बात करें यहाँ पर रियल टाइम परफॉर्मेंस की तो मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की कप्तानी में उस तरीके का प्रदर्शन नहीं कर पा रही है जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने पिछले कुछ सालों में किया था। इफ आई टॉक अबाउट द पिच, वहां पर पिच रहेगी जिस पर सरफेस में 200 रन बन सकते हैं। स्पिन फ्रेंडली विकेट रहेगा, पीयूष चावला को वहां पर मदद मिल सकती है और कुलदीप यादव को मदद मिल सकती है। पेसर्स के लिए कम एंड गो वाली कहानी, अगर एंड्रिक नॉर्किया जितनी पेस से बॉल डालेंगे उसी पेस से बॉल सामने थर्ड मैन पर ऑफ में ऑन में बॉल यू कैन हिट एट इफ यू आर ईशान किशन, इफ यू आर रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या भी कर सकते हैं ये काम। अगर बात करें यहाँ पर स्पिनर्स की तो पीयूष चावला, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और ज्यादा कोई दिखाई देता नहीं है दोनों स्क्वाड्स में। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए प्रेडिक्शंस की तो प्रेडिक्शंस में आई विल टेल दैट द टीम हु विल स्कोर 200, अगर मुंबई इंडियंस 200 बनाती है तो वो डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर दिल्ली बनाती है तो वो डिफेंड करने में थोड़ा सा उनको कठिनाई होगी अगर खलील अहमद और एंड्रिक नॉर्किया नहीं चलते हैं तो। अगर बात करें यहाँ पर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन पिक्स की तो यू कैन पिक डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, ईशान किशन एंड ऋषभ पंत एज योर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। गेंदबाजों को कैप्टन बनाना यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकता है क्योंकि जसप्रीत बुमराह के अलावा यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनीवन दैट यू कैन पिक फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस। अगर बात करें टिम डेविड की तो टिम डेविड इज नॉट फिट फॉर एनी टीम ऑफ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन और फैंटेसी क्रिकेट 11, लेकिन टिम डेविड इज अ वन मैच प्लेयर। वो पोलार्ड का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे लेकिन मिला नहीं उन्हें अभी तक।
लेकिन अगर बात करें वानखेड़े स्टेडियम की, तो माई पिक फॉर दिस मैच इज मुंबई इंडियंस टू विन दिस मैच, एंड दिस इज माई टीम. यू कैन पिक few more players from the other teams, or you can rely on any other pacer like Akash Madwal not so Khalil Ahmed. If Khalil Ahmed not so Henrik Nortje, you can switch between them. लेकिन कैप्टन और वाइस कैप्टन में ये चारों आपको बहुत सारे पॉइंट्स अर्जित कर सकते हैं, दे सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. वी विल मीट यू इन द रिव्यू ऑफ MI वर्सेस DC. टिल देन स्टे ट्यून्ड.